मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के बैनर तले आज कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर पदोन्नति में आरक्षण दिलाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के संबंध में जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष घनश्याम पड़ते ने बताया कि 2016 में पदोन्नति पर आरक्षण पर रोक लगा दी गई थी। इसकी वजह से अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस स्टे की वजह से अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी अधिकारी के साथ ही युवा वर्ग भी काफी परेशान है। अगर प्रशासन इसे हटा लेता है तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही आरक्षण का लाभ भी उन युवाओं को अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगा, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग जो कि आज भी काफी पिछड़ा हुआ है, उन्हें उनकी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन से छुटकारा मिलेगा। अपनी ऐसी ही विभिन्न मांगों को लेकर आज संघ के द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया और जल्द से जल्द पदोन्नति में आरक्षण दिलाए जाने की मांग की गई। आरक्षण वाले मामले में जब से स्टे लगा हुआ है उसके बाद से अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारी लगातार प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं, ताकि उनके जो संवैधानिक जो अधिकार है उनके पदोन्नति में आरक्षण का वो बहाल हो सके और ताकि पदोन्नति में आरक्षण यदि लागू होता है तो जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ उनकी पदोन्नति तो होनी चाहिए। साथ में जो हमारे युवा वर्ग है जो पढ़ लिख कर काबिल तो हो गए हैं लेकिन आज भी उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनकी योग्यता के अनुरूप उनको काम नहीं मिल पा रहा है। तो यदि पदोन्नति में आरक्षण यदि पुनः बहाल होता है तो निश्चित तौर पर इस पूरी जमात का भी जो उत्थान होगा, जो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ापन है वो दूर होगा। तो यही मांग को लेकर आज हम कलेक्टर महोदय बालाघाट के पास आए हुए हैं। महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रमुख सचिव तथा सामान्य प्रशासन विभाग के समक्ष हम उनके नाम से ज्ञापन आज हम कलेक्टर साहब को यहाँ पे देने वाले हैं कि जो 2016 में जो हमने एक आंदोलन किया था, पूरे प्रदेश स्तर पर एक बृहद आंदोलन हुआ था बालाघाट और पूरे प्रदेश भर के जो हमारे जिलाध्यक्ष थे उसमें शामिल और पूरे हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के न सिर्फ अधिकारी कर्मचारी बल्कि जनसामान्य के और हमारे युवा वर्ग भी उसमें शामिल हुआ था। उस दौरान सम्माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय भी हमारे शिवराज सिंह चौहान साहब थे, माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, उन्होंने घोषणा की थी कि कोई माई का लाल आरक्षण नहीं हटा सकता और उन्होंने कहा था कि हम आपके अधिकारों का संरक्षण करने के लिए हम सारे कदम उठाएंगे, सारे प्रयास करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद उसी समय से उन्होंने घोषणा किया था और उसके बाद एक समिति बनी थी, विशेष समिति बनी थी जिसमें संवैधानिक जो आरक्षण है उसके प्रावधानों पर काफी गहन मंथन किया गया, काफी चर्चाएं की गई और उसके बाद बहुत सारे रिसर्च वर्क के बाद काफी जानकारी उन्होंने इकट्ठा किया और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा था कि जो इन लोगों को एसटी एससी को जो आरक्षण मिल रहा है, ये जो पदोन्नति में जो आरक्षण मिल रहा है उसका बेसिक आधार है कि उनकी सामाजिक और शैक्षणिक जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए है। तो ये जो स्थिति थी उसका एक जायजा लेना था। जो विशेष कमेटी जो बनी थी इस दौरान, उस कमेटी ने एक जांच किया और विभिन्न आंकड़े इकट्ठे किए और उसके बाद कमेटी जो विशेष काउंसिल बनी थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक हमारे न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के हमारे अधिवक्ता मनोज गोरकेले जी, उनके वो भी उस कमेटी में शामिल थे। उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया। उन्होंने कहा कि जो एसटी एससी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग है, इनके जो आज भी इसकी स्थिति, चाहे शैक्षणिक स्थिति का है, चाहे आर्थिक स्थिति का है या कहें कि सामाजिक स्थिति, आज भी लोग काफी मुख्य धारा से काफी पिछड़े हुए हैं और इनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम पदोन्नति में आरक्षण को दिया जाए और इसका लाभ दिया जाए। और उसके लिए एक कमेटी ने एक बहुत अच्छे से ड्राफ्ट तैयार किया और एक मसौदा तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश शासन को उन्होंने सौंपा था। मैं तो कहता हूं कि शासन अभी भी काफी लेट है। यदि उस जो ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया था उस ड्राफ्ट के मुताबिक सरकार से हम अनुरोध करते हैं और माननीय राज्यपाल महोदय, चूंकि हमारे संवैधानिक अधिकारों के संरक्षक जो होते हैं राज्यपाल महोदय, वो हमारे संवैधानिक प्रमुख है, तो राज्य में हम उनसे अनुरोध करेंगे कि इन जो संवैधानिक प्रावधान जो किए गए हैं, जो कमेटी, विशेष कमेटी गठित हुई थी, उसने जो सुझाव दिए हैं उस समिति को, उस सुझाव को ऐसा सच माना जाए। क्योंकि कुछ लोग जो बैठे हुए हैं जो हमारे विरोध करते हैं, जो नहीं चाहते कि एसटी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग मुख्यधारा से जुड़ सके, वो कई बार मिसगाइड कर रहे हैं, गलत जानकारी, लोगों को भ्रामक जानकारी सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं माननीय राज्यपाल महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय से मेरा अनुरोध है और मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि आप अपने वादे पे खरा उतरे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जैसा कहा था कि आरक्षण कोई माई का लाल नहीं ले सकता, नहीं उसको हटा सकता है, हम आरक्षण को बहाल करके रहेंगे या पदोन्नति में आरक्षण को हम बहाल करके रहेंगे। हम बस हमारी वही उम्मीद है, हमें आपसे आशा है, क्योंकि आप हमारे प्रदेश के प्रमुख हैं और महामहिम राज्यपाल जी चूंकि संवैधानिक प्रमुख हमारे होते हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।